आज हम पढ़ेंगे मीटर रोड। मीटर रोड जो सा होता है ये दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को बताता है। मीटर रोड दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को बताता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। यानी कि इसमें मीटर होता है, मीटर स्केल होता है। इसमें किसी हाल में सबसे छोटी इकाई को लीस्ट काउंट कहते हैं। 1 मिलीमीटर छोटी इकाई लीस्ट काउंट, यानी कि 1 मीटर उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसमें मीटर्स की शक्ल में पैमाइशी मिकदारें होती हैं। ये आमतौर पर ठीक है, आमतौर पर इनकी लंबाई 20, 30 या फिर 50 भी हो सकती है, 50 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में तकसीम किया गया और हर सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर में तकसीम किया गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ये मीटर रोड सबसे छोटी इकाई माप सकता है 1 मिलीमीटर की, यानी कि लीस्ट काउंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसका नाम है लीस्ट अकाउंट। लीस्ट अकाउंट उस मिकदार को कहते हैं जो कोई आला मापने वाली छोटी से छोटी मिकदार, छोटी इकाई, छोटी मेजरमेंट, वो मिकदार जो एक आला माप सकता है छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं। ठीक है ना, उसे कहते हैं, किसी आले में सबसे छोटी इकाई लीस्ट अकाउंट कहलाती है। मिसाल के तौर पर 1 मिलीमीटर छोटी इकाई है। छोटी इकाई होने की वजह से ये क्या है, लीस्ट अकाउंट। दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को मापता है। ठीक है ना, तो चल गया ये। अब उसके बाद पैमाइशी फीता क्या है। पैमाइशी फीता यह आपने देखा होगा अक्सर टेप की तरह का होता है ये, जिसके अंदर क्या होते हैं, जब आप खींचते हैं ना, वो एक स्केल सा बाहर आता है। ये उसका बना होता है, पॉलीथीन शीट सी होती है जो कंप्रेस, जो सी फ्लेक्सिबल सी होती है। आपने मिस्त्रियों के पास देखा होगा, मज़दूरों के पास देखा होगा। मीटर और सेंटीमीटर में यूज़ होता है ये। लोहार इसको इस्तेमाल करता है, बढ़ाई इसको इस्तेमाल करता है, मिस्त्री इसको इस्तेमाल करता है। इंचज़ और सेंटीमीटर में होता है। ठीक है ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, यहाँ तक ये हो सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर क्या, वर्नियर कैलिपर ये क्या होता है, ये आपको मीटर रोड जो उनसे होगा ना, मीटर रोड 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट करता है। सिर्फ 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट एक्यूरेट करता है, यानी कि 1 मिलीमीटर की सही पैमाइश करता है। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, यानी कि मीटर रोड सिर्फ 1 मिलीमीटर तक ही पैमाइश कर सकता है। अब इसके बाद आने वाली यानी कि छोटी जो सी होगी इकाइयाँ, उनका क्या करें, वो वर्नियर कैलिपर करता है। अगर इसमें छोटी मेजरमेंट करनी हो तो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर जिंदाबाद, यानी कि वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं छोटी इकाइयों की मेजरमेंट करने के लिए। दो जबड़े होते हैं, एक गैर मुतहरिक जबड़ा, एक होता है मुतहरिक जबड़ा। गैर मुतहरिक जबड़ा कनेक्ट होता है मेन स्केल से, मुतहरिक जबड़ा कनेक्ट होता है मुतहरिक स्केल से। गैर मुतहरिक जबड़ा और मुतहरिक जबड़ा दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मुतहरिक स्केल कह लो, वर्नियर स्केल कह लो, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मुतहरिक जबड़ा वर्नियर स्केल से और गैर मुतहरिक जबड़ा मेन स्केल से। मेन स्केल क्या होता है, मेन स्केल कौन सा होता है, इसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर मिलीमीटर में तकसीम होते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर में आपको पता है कि 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि आपने ऊपर पढ़ कर आया ना कि 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर हिस्सों में तकसीम किया गया और ये मेजर यूनिट्स हैं। मेन स्केल में ऐसे एक बड़ा सा आपको स्केल नज़र आ जाएगा। इसी तरह मुतहरिक स्केल जो सा होता है, ये हिलने वाला स्केल है। मेन स्केल तो हिल नहीं सकता क्योंकि वो
साकिन होता है। मुतहरिक स्केल हिल सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है ना। 9 मिलीमीटर डिस्टेंस है इसका। 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं और हर हिस्सा यानी कि इसका जो सा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वो 9 मिलीमीटर, और 9 मिलीमीटर डिस्टेंस को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया कि सारे हिस्सों को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्सा 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। और हर हिस्सा यानी कि मिसाल के तौर पर एक स्केल है, ये मुतहरिक स्केल है, उसके ऊपर आपने लाइनें देखी होंगी, ठीक है ना। एक जबड़े के बिल्कुल साथ ही है, जबड़ा है यहाँ पर, एक जबड़ा होगा, एक जबड़ा है इधर, जबड़े के इधर ही करके एक स्केल होगा, वहाँ पर ऐसे ऐसे करके इकाइयाँ होगी। ये जो उनसे है ना, ये इकाइयाँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि वो इकाइयाँ 9 मिलीमीटर, किसकी 9 मिलीमीटर डिस्टेंस है। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, ये टोटल 9 मिलीमीटर डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर इतना टोटल डिस्टेंस क्या है 9 मिलीमीटर। और इस 9 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों को? 10 हिस्सों में तकसीम किया गया। और हर हिस्सा किसके? हर हिस्सा 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। एवरी पार्ट 0.9 मिलीमीटर के बराबर आता है, ठीक है। या आपने ये लाइन याद करनी है कि 9, ठीक है। और फिर उसके बाद मेन स्केल। अब लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। अब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें पता है कि जोन सा मेन स्केल है, मेन स्केल पर छोटी रीडिंग, मेन स्केल आपको मीटर रोड ही ले लें आप। जैसे मीटर रोड पर छोटी रीडिंग कितनी थी 1 मिलीमीटर, इसी तरह मेन स्केल पर भी छोटी रीडिंग कितनी है 1 मिलीमीटर। मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर रीडिंग आ गई, ठीक है। छोटी रीडिंग है। वर्नियर स्केल के कुल दर्जे हम ऊपर पढ़ कर रहे हैं कि वर्नियर स्केल के कुल दर्जे जो से हैं उन्हें 9 हिस्से, 10 हिस्से जो से 10 हिस्से हैं, 10 पार्ट्स। 9 मिलीमीटर टोटल डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस में 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। इस हिस्से को मिलीमीटर डिस्टेंस को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया और हर पार्ट इतने 0.9 मिलीमीटर के बराबर। 1 मिलीमीटर को तकसीम करेंगे 10 पर और ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम ऐसे करें, इसको हम सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम 0.1 m को 10 पर तकसीम, ठीक है ना। अब हमने एक लाइन याद करनी है। यहाँ पर एक लाइन याद करनी है कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं ना, जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो तकसीम करते हैं। यहाँ पर मिलीमीटर जोन से है ना, मिलीमीटर 10⁻³ या 0 के बाद 0 10⁻³ से बड़ा है। 10⁻³ क्या है? प्रीफिक्सेस यार आपने पढ़े होंगे, प्रीफिक्सेस 0 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3। अब यहाँ पर 10⁻⁻2 जोन से है ना, ये क्या है? बड़ा यूनिट। ये क्या है? छोटा यूनिट। अब मिलीमीटर है, ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो हमने क्या किया? यहाँ पर तकसीम किया। तकसीम करेंगे। जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाए, ठीक है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हमने 10 पर तकसीम किया है और हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गई? ये हमारा क्लियर हो गया। जितना मैंने लिखा है उतना आप लिख देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो पक्के आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट है स्क्रू गेज वगैरह। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि अब हम आगे आ जाते हैं स्क्रू गेज पर। हम स्क्रू गेज कैसे हम फाइंड करेंगे कि स्क्रू गेज है क्या? सबसे पहले हम ये बताएंगे
स्क्रू गेज जो सा है ये एक यू शेप्ड का एक आला होता है जिसके एक तरफ तो धाती बटन लगा होता है और एक तरफ खोखला सिलेंडर होता है और उससे आगे क्या होता है थिम्बल होता है। थिम्बल होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप थिम्बल को घुमाते हो तो स्पिंडल जो सा होता है इसके आगे एक स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल 1 मिलीमीटर तक मूव करता है। तो ये थिम्बल है। जब ये एक सर्कल कंप्लीट करता है तो ये स्पिंडल 1 मिलीमीटर मूव करता है। स्पिंडल ये चीज़ जो सी है ये 1 मिलीमीटर यहाँ पर आगे की तरफ मूव करती है 1 मिलीमीटर। ठीक है। अब दो चूड़ियों का दरमियानी फासला = 1 मिलीमीटर। यहाँ पर करके 2 चूड़ियाँ बनी होंगी। ठीक है। 2 चूड़ियाँ इधर और इधर 2 चूड़ियाँ बनी हैं। इनका दरमियानी फासला क्या है? 2 चूड़ियों का दरमियानी फासला, इनके दरमियान थोड़ा सा फासला होगा, वो होगा 1 मिलीमीटर। ये है पिच ऑफ स्क्रू गेज, इसे कहेंगे पिच ऑफ स्क्रू गेज। 2 चूड़ियों के दरमियानी फासले को पिच ऑफ स्क्रू गेज कहेंगे। 2 चूड़ियों के दरमियानी फासले को पिच ऑफ स्क्रू गेज कहेंगे। ठीक है। पिच कहेंगे किसकी? स्क्रू गेज की। अब आगे आ जाओ। थिम्बल जो है किनारे पर 100 दर्जे, जबकि ठीक है ना, थिम्बल जो है थिम्बल इसके किनारे पर मैं बताता हूँ। थिम्बल ये थिम्बल है। थिम्बल के किनारे पर यहाँ पर 100 दर्जे होते हैं। ठीक है। और जब ये घूमता है ना तो ये दर्जे बारी बारी ये इंडेक्स लाइन है, इसे कहते हैं हम इंडेक्स लाइन। बारी ये दर्जे 100 दर्जे जो उनसे हैं, ये जो से 100 दर्जे हैं, ये 100 दर्जे ये बारी इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरेंगे। और जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, जब ये थिम्बल एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो ये जो सा है सिलेंडर, ये जो सा स्पिंडल है, ये स्पिंडल है जो सा थिम्बल जब पर 100 दर्जे जब ये घूमता है तो जो सा 100 दर्जे इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरेंगे = 1 मिलीमीटर। यानी कि जो सा ये है ना, ये थिम्बल ये 1 मिलीमीटर तक का फासला तय कर लेगा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया ये कि जब थिम्बल घूमेगा, एक सर्कल घूमेगा, तो स्पिंडल इस पूरे को स्पिंडल कहेंगे। ये स्पिंडल इस पूरे को स्पिंडल कहेंगे। ये पूरा 1 मिलीमीटर तक मूव करेगा उधर। जब ये 1 मिलीमीटर तक मूव करेगा, ठीक है, डिस्टेंस मूव करेगा, ये एस का मतलब है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस थिम्बल मूव कर देगा। 1 मिलीमीटर डिस्टेंस थिम्बल मूव कर लेगा। थिम्बल 1 मिलीमीटर डिस्टेंस मूव कर लेगा। ठीक है। अब उसके बाद आगे है लीस्ट काउंट। हम फाइंड करेंगे। हमें पता है स्क्रू गेज की पिच क्या चीज़ है, पढ़ कर आएंगे। स्क्रू गेज की पिच जो सी होती है, ये होती है 2 चूड़ियाँ, यहाँ पर 2 चूड़ियाँ बनी होंगी, उनके दरमियानी फासले को स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है 1 मिलीमीटर, यहाँ पर किया, दर्ज कर दिया। अब सर्कुलर स्केल पर दर्जे कितने? सर्कुलर स्केल पर दर्जे हैं 100। सर्कुलर स्केल जो है ना, ये सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद कितनी है? 100। यहाँ पर सर्कुलर स्केल जो है वो ये है। यहाँ पर करके एक सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है। उस पर दर्जों की तादाद जो सी होती है वो 100 होती है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए। अब लीस्ट काउंट = 0.01/10 सेंटीमीटर। फिर हमने तकसीम किया सेंटीमीटर में लेकर। अब हमें पता है, अब हम यहाँ से मैं लाइन
लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना। तो हम क्या करेंगे, तकसीम, और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि इसके उल्ट भी यही होगा। यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करेंगे, मल्टीप्लाई। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो तकसीम, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई। अब सेंटीमीटर जोन सा है ये छोटा यूनिट, मिलीमीटर जोन सा है ये मिलीमीटर जोन सा है छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो तकसीम किया 10, ये आ गया 10 ही क्यों तकसीम किया हमने, हम 100 भी तो कर सकते थे, 200 भी तो कर सकते थे। हमने 10 इसलिए किया है तकसीम क्योंकि हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने 1 मिलीमीटर में तकसीम किया 10 और ये सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गई? समझ आ गई बच्चों? ओके हो गया? ठीक है। मैंने जितना पढ़ाया है इसको अपने रट्टा नहीं लगाना, बुक में से मैंने जितना लिखा है यहाँ पर उतना ही लिख कर आ जाओगे, को पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं काटेगा वो। ठीक है। स्क्रू गेज में आप सर्कुलर स्केल में थोड़ा सा बता दें, ऐसे हाइडिंग वाइज, ठीक है ना। स्क्रू गेज में हाइडिंग वाइज बनाना है, सर्कुलर स्केल, फिर ठीक है ना। सर्कुलर स्केल की खोखला सिलेंडर भी है यहाँ पर, ये यहाँ पर करके खोखला सिलेंडर होता है, ठीक है, जिस पर दर्ज होगी। ये एक खोखला सिलेंडर के ऊपर इंडेक्स लाइन बनी होती है, यू शेप्ड होता है, ठीक है। हाइडिंग वाइज ये एक्सप्लेन करते हैं। आगे जो उनसे हैं साल को 0 एरर, 0 करेक्शन, ये सब कुछ आपने प्रैक्टिकल में करना है। ये प्रैक्टिकल वाइज है, ठीक है, प्रैक्टिकल में आप करेंगे।